हाज़रीन मोहतरम, आजकल इसराइल और फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं कि वो यहूद किस तरह मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और इस्लामी हुक्मरान किस तरह जो है मज़म्मत करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। ये मामला मज़म्मत वाला नहीं है, मज़म्मत से आगे बढ़ गया है। अल्लाह पाक जो है ये जो मसलियत पसंद हुक्मरान हैं, जो आराम पसंद हो गए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद और मतमा नज़र रह गया है कि वो जो है सिर्फ अपनी जो हुकूमतें हैं उनको बचाएं। अल्लाह पाक मुसलमानों के हुक्मरानों को जो इज्तिमाई ज़रूरत है उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, एक रिवायत के मुताबिक जब मुसलमानों ने फ़लस्तीन पे जो है लश्कर लेके मुसलमान गए, वहाँ कुछ दिन जो है जंग होती रही। फ़लस्तीन के जो किले थे वो फतह नहीं हो पा रहे थे, तो यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम और राहिब था, उसने किले की दीवार से सर निकाल के मुसलमानों के जो कमांडर इन चीफ थे हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको उसने कहा कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम और राहिब हूं, मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि ये इलाका जो शख्स फतह करेगा ना उसका नाम उमर होगा, लक़ब उसका फारूक होगा, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से होगा और ये उसकी अलामतें हैं, लिहाजा तुम ये फतह नहीं कर सकते, तुम वापस लौट जाओ, ये उन्होंने फतह करना है। तो हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आपने कहा फिर तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे पास आ गया, फिर तो ये हमारे पास आ गया। उसने कहा वो कैसे? आपने फरमाया जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो हमारे ही तो अमीरुल मोमिनीन हैं। तो उस यहूदी राहिब ने कहा कि आप उनको बुलाएं, हम उनमें वो निशानियां वो अलामात देखेंगे जो हमने अपनी किताबों में पढ़ रखी हैं, अगर उनमें वो अलामतें और निशानियां पाई गई तो हम ये इलाका बगैर जंग के आपके हवाले कर देंगे। तो हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने हजरत उमर की तरफ पैगाम भेजा, कासिद भेजा। कासिद जब वहां पहुंचा तो हजरत उमर ने मशवरा किया। तो अब मशवरे के बाद मदीना पाक से हजरत उमर जब रवाना हुए तो अहादीस में आता है कि आपने जो जुब्बा पहना हुआ था उससे 14 पैबंद लगे हुए थे। ये आज के हुक्मरानों के लिए जो है ना मशल राह है। आज किसी को छोटा सा ओहदा मिल जाए, छोटी सी जो है सरबराही मिल जाए, कोई हुकूमत मिल जाए तो वो फूले नहीं समाता। नौकरों की एक फौज होती है और अजीबो गरीब सहूलियात, अवाम चाहे गुर्बत की महंगाई की चक्की में पिस रहे होते हैं, लेकिन इन हुक्मरानों की अयाशियां खत्म नहीं होती हैं। और एक वो हुक्मरान थे 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं और ऐसे अजीम हुक्मरान कि उस वक्त की सुपर पावर सर पकड़ के बैठती थी कि पता नहीं उमर हमारे बारे में क्या फैसला करता है। इतने अजीम हुक्मरान थे। लेकिन जाहिरी सादगी ये है कि जब आप मदीना पाक से चले, 14 पैबंद लगा हुआ कुर्ता आपने ज़ेब तन फरमाया, सादा सी सवारी थी। जब आप वहां पहुंचे तो हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने आपका इस्तकबाल किया और अर्ज की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, काश आपके पास शाही सवारी होती, शाही लिबास होता। तो आपने फरमाया क्यों? तो उसने कहा इस वजह से कि ताकि यहूद पर हमारा रोब बैठता, हैबत बैठती, दबदबा बैठता। तो हजरत उमर जलाल में आए, फरमाया ऐ अबू उबैदा, अगर मैंने हुजूर की जुबान से तुम्हारी तारीफ ना सुनी होती तो आज मैं तुम्हें सजा देता, कोड़े लगाता। आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों का रोब दबदबा शाही लिबास और शाही सवारी में है? फरमाया हरगिज़ नहीं। मैंने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हमेशा सारी दुनिया पर गालिब रहेगी जब तक कुरान का दामन थाम के रखेगी। कुरान का दामन उम्मत थाम के रखेगी तो सारी दुनिया पर गालिब रहेगी, और जब मेरी उम्मत कुरान का दामन छोड़ देगी तो मगलूब हो जाएगी, जलील रुसवा हो जाएगी। आज देखें 60 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, बड़ी बड़ी फौजें, बड़े बड़े वसाइल,
दुनिया के तकरीबन जितने बड़े वसाइल हैं सब मुसलमानों के पास मौजूद हैं, लेकिन मुसलमान एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और वो बदबख्त जब चाहता है, जिसको चाहता है, जिस पर चाहता है बमबारी कर देता है। और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका उसकी पुश्त पे खड़ा हुआ है। कभी उसका वजीर खारजा आ रहा है, कभी वजीर दिफा आ रहा है। ये इजहार यकजहती कर रहे हैं, बहरी बेड़े भेजे जा रहे हैं, असलहा भेजा जा रहा है, और हमारे मुसलमानों को यह तौफीक नहीं है कि उसकी सरहद पे चले जाएं। आज एक मुल्क के अवाम ने सरहद की तरफ जाने की कोशिश की तो वहां की फोर्सेज ने उन पर शेलिंग की। यह हालत है। हाज़रीन मोहतरम, आज फलस्तीन के मजलूम मुसलमान पुकार रहे हैं। आज वो मस्जिद अक्सा कि जिसमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया को नमाज पढ़ाई थी, आज वो कुब्बा सखरा जहां से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफरे मेराज शुरू फरमाया था, आज वो मुसलमानों को पुकार रहे हैं कि आओ और इन नापाक जिस्मों से हमारे पाक जो जगह है इनको पाक करो। लेकिन हमारे मुसलमान से रोकने की ताकत नहीं है तो फिर जुबान से रोको, और अगर जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो फिर दिल में तो उसको बुरा जरूर समझो, और ये ईमान का कमजोर तरीन मकाम है। तो इसलिए आप जहां तक हो सके इस मसले पर आवाज उठाएं, अपने फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद करें, और वही बात कि कुरान पर सख्ती से अमल करें, कुरान को मजबूती से थाम के रखें, ताकि अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में हमें सुरखरू फरमाए।